बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कशीदगी अपनी इंतहा को जा पहुंची है। एक जानिब तो DGISPR की आम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सियासी माफिया और डिजिटल दहशत गर्दी का जिक्र और साथ ही साथ ये पैगाम कि अब खुद हम जवाब देंगे और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी। लेकिन वहीं दूसरी जानिब जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इमरान खान साहब ने उसी वक्त अडियाला जेल से गैर मामूली बयान जारी किया है। आज इमरान खान साहब ने जो बातें कही हैं, इससे पहले वो बातें नहीं कही। आज इमरान खान ने डायरेक्टली पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और दीगर के हवाले से अपनी पॉलिसी वाजे की है और बहुत से मामलात के अंदर उन्हें मुरीद इल्जाम ठहराया है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान यूं लग रहा है कि अब खुलकर खेलने जा रहे हैं और इमरान खान ने अब यह भी कंफर्म कर दिया है कि जो आइंदा दिनों में खान का प्लान होगा वो क्या होगा और किस तरह से इस निजाम पर मैं सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं और जरा हमने इसके तनाजुर में ओवरऑल सिनेरियो को भी देखना है और हमने जरा इसका एक जायजा भी लेना है। एक बर्ड्स आई व्यू के तौर पे हम DGISPR की ये इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें से जो इंपॉर्टेंट नुकात हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। फिर इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट आई है उसे एनालाइज करके हम देखेंगे कि हालात जो है वो किस तरफ को जा सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन है, उसके बहुत करीब है, मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी आप दे सकते हैं। सबसे पहले तो DGISPR की ये इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से और फिर उस पर लोगों की रिजर्वेशंस बनू में जो हुआ, फिर वहां पे डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और ये चीजें होती हैं। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैला दी जाती है एंड ऑल ऑफ दिस इज डन समटाइम्स, ये जानबूझकर, कभी कभी लोग नादानी में, लेकिन ये इट फ्यूल्स द फायर। ये एक बारीक नुक्ता है। आप ये देख लें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जब प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें बेशक कुछ लोगों की जान गई, लेकिन उसमें उसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा था और इवन यहां तक कह दिया गया कि इतने कत्ल हो गए, इतनी ज्यादतियां हो रही है। ऑल्दो ये चीजें बाद में सामने आ गई कि उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दिया गया। तो इस तरह की चीजें तो होती हैं। तो इस सब के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तनाजुर में जरूरी थी। अब इसके अंदर कुछ सियासी माफियाज जो हैं उनका DGISPR साहब ने जो जिक्र किया उसे भी हमने एनालाइज करना है। बॉटम लाइन ये है, मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो बात कही है कि मुसलसल फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब जरूरी हो गया है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बाकायदगी से करें। इस सब के अंदर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा बनाया जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हालिया कुछ अरसे में मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ है। DGISPR ने कहा कि बढ़ते झूठ और प्रोपेगेंडे के पेश नजर अब तवातर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि इस साल सिक्योरिटी फोर्सेज ने 22,409 IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। ऑपरेशंस के दौरान 31 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की हलाकत हुई। इदारे रोजाना की बुनियाद पर 112 ऑपरेशंस अंजाम दे रहे हैं। अज़्म इस्तेहकाम पर 22 जून को नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुतल्लका वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज मौजूद थे और तमाम सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। एपिक्स कमेटी के इजलास का एक एलामिया भी जारी हुआ जिसमें कहा गया कि जी एक इत्तफाक़े राय से इंसदाद दहशतगर्दी की पॉलिसी बनानी है। इंतहाई संजीदा इशूज को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम इसकी मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है? DGISPR ने कहा कि एक मजबूत लॉबी है जो चाहती है कि अज़्म इस्तेहकाम के अगराज़ व मकासद पूरे ना हो। अज़्म इस्तेहकाम पर सियासत की जा रही है। क्यों एक माफिया, सियासी माफिया और गैर कानूनी माफिया खड़ा हो गया है और कहने लगा है कि इसको हमने होने नहीं देना। सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा बनाया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शिद्दत के साथ लड़ी गई। 4 से 5 ऑपरेशन हम हर घंटे में कर रहे हैं। तकरीबन 32,000 से ज्यादा मदारिस पाकिस्तान में हैं। 16,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। इनके अलावा कौन क्या मदारिस चला रहा है, 50% मदारिस रजिस्टर्ड नहीं है। ये काम अब फौज का करने का, सारी बात है, ये सिविलियन गवर्नमेंट का काम है। तो इन्होंने ये बात भी कर दी। फिर इन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं बन्नू वाकई के ऊपर भी। अब 9 मई जो है वो पाकिस्तान की अफवाज उसके हवाले से हमेशा अपना मौकफ देती हैं। तो एक मरतबा फिर 9 मई का जो जिक्र है वो हुआ है
और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि ये सब इसलिए हुआ कि 9 मई के मंसूबा साजों को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे तो मुल्क के अंदर इंतशार और फस्तायत मजीद फैलेगी। इन दहशतगर्दों के साथ डिजिटल दहशतगर्द थे और वाकई के बाद पुरानी तस्वीर निकालकर प्रोपेगेंडा किया गया। हालांकि अमन अमान फौज की नहीं बल्कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब इस सब के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो इन्होंने मजीद कहा कि डिजिटल दहशतगर्द फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे के जरिए अपनी बात आगे फैलाता है, मगर अक्सर उसका पता नहीं होता कि वो कौन है और कहां है। डिजिटल दहशतगर्दों और आम दहशतगर्दों में सिर्फ एक बात मुश्तरक है कि दोनों किस्म के दहशतगर्दों का निशाना फौज है। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानून के तहत आगे बढ़ने के बजाय उनको आजादी इजहार राय के नाम पर मजीद जगह दी जाती है। नाउ दिस इज अ क्लियर मैसेज फॉर जुडिशरी एज वेल, आई थिंक, कि आजादी इजहार के नाम पर बहुत से लोगों को छोड़ा जाता है और मिलिट्री को इस सब के ऊपर रिजर्वेशंस हैं। और पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो इन सब को जो फेक न्यूज फैला रहे हैं स्पेसिफिकली, वैसे मैं ये समझता हूं कि देखें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो तो हर मुआशरे की एक बुनियाद है, वो बहुत बेहतरी लाता है मुआशरे में, क्योंकि हर इदारा जो है वो अपने कल से बेहतर आगे उसने मजीद बेहतर होना है ना। चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो फौज है, चाहे वो सहाफत है। वैसे भी हदीस है कि मोमिन का हर आने वाला दिन उसके गुज़श्ता दिन से बेहतर होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को तो वेलकम करना चाहिए। फेक न्यूज़ मैं समझता हूं कि हमेशा उसकी मजम्मत होती है, झूठी खबर टू फ्यूल द फायर, इसकी तो तुक नहीं बनती। लेकिन इस सब के अंदर सियासी माफिया, दोज हु आर अपोजिंग ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, ये आपने हाईलाइट करके चीज रख लेनी है। दिस इज अ क्लियर मैसेज फ्रॉम पाकिस्तान मिलिट्री टू द ऑल पॉलिटिकल फोर्सेस, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोज कर रही हैं इसे। अब यहां पर एक तरफ तो ये डेवलपमेंट हुई है, वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीजें भी हुई हैं। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने बहुत सी चीजें क्लियर कर दी हैं। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन, स्पेसिफिकली जुडिशरी तो नहीं ओवरऑल, बल्कि काजी फाइज ईसा साहब जो है उन्हें इमरान खान साहब ने निशाने पर रखा है। इमरान खान साहब ने कहा कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की रिव्यू पिटीशन पर चीफ जस्टिस को बहुत जल्दी है, बड़ी तेजी है, बड़ी फुर्ती है काजी साहब को। चीफ जस्टिस से कहता हूं कि हमारी 25 मई के हवाले से पिटीशन पर समाअत क्यों नहीं हो रही। सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब यकतरफा मामला चल रहा है। इखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को हमारे खिलाफ जो मुकदमात हैं उन्हें नहीं सुनना चाहिए। अब इस सब के अंदर खान साहब ने कहा कि इन्होंने जमहूरियत की धज्जियां उड़ा दी हैं। सबको पता है कि इस वक्त मुल्क में किसकी हुकूमत है, सब जानते हैं कि मुल्क को कौन चला रहा है, यानी एवरीवन नोज के हुज इन चार्ज और ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हालात काबू से बाहर है और अवाम का पारा हाय है। अब इमरान खान साहब ने काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से तो कहा कि सरीना ईसा जो कि काजी साहब की अहलिया हैं, उनके इमरान खान के खिलाफ बयानात सोशल मीडिया पर मौजूद हैं ऑलरेडी, और इखलाकी तौर पर भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है उन्हें इमरान खान साहब के हवाले से मुकदमात को नहीं सुनना चाहिए। अब खान साहब ने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। खान साहब ने कहा कि हमारे कारकुनान मिलिट्री जेल्स में पड़े हुए हैं और मिलिट्री की तहवील में है, मिलिट्री कोर्ट्स में है, उनका ट्रायल चल रहा है और मिलिट्री की तहवील में वो मिलिट्री जेल्स में है। इमरान खान साहब ने कहा कि इनका प्लान है कि मुझे भी 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री जेल में डालें और मेरा ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किया जाए। नाउ दिस इज आल्सो समथिंग वेरी अलार्मिंग। खान साहब ने यह बात कही है। अब वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक और बात कही है कि ये जो मैं भूख हड़ताल करूंगा, विफाक, पंजाब और केपी में अपने मेंबरान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूंगा, यानी कि अब ये भूख हड़ताल सिर्फ इमरान खान साहब की नहीं होगी। मैंने वैसे आपको बताया कि खान साहब प्लान कर रहे हैं भूख हड़ताल। 5 अगस्त को भी उसकी कॉल आ सकती है जब खान साहब को 1 साल होगा जेल में। 14 अगस्त को भी उसकी कॉल आ सकती है। ये 2 दिन बड़े सिंबॉलिक है और ये भूख हड़ताल फिर इमरान खान की हद तक नहीं होगी। ये अवाम इसमें एक मुहिम या फिर एक कैंपेन के तौर पर इसे आप देखिएगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकली जिस तरह से एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं इसे जिस तरह से एनालाइज कर रहा हूं उसमें चीजें मुझे इसी तरफ को जाती हुई नजर आ रही है कि ऑब्वियसली ये भूख हड़ताल सिर्फ इमरान अहमद खान नियाजी की नहीं रहेगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एजेंसी जो है उसके हवाले से बात की और फिर इमरान खान साहब ने अपने ऊपर जो कातिलाना हमला है और उस हमले के अंदर जिस शख्सियत का इमरान खान साहब नाम लेते हैं, खान साहब ने कहा कि मैंने तो उस पर इल्जाम लगाया, उस पर FIR क्यों नहीं दर्ज हुई। और ऑब्वियसली आपको पता है कि उस वक्त क्या मामला थे। ऑल्दो परवेज इलाही साहब की हुकूमत थी, वो भी FIR दर्ज नहीं करवा सके थे। तो इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर इस बात को रीइटरेट किया कि उस शख्स के ऊपर जिसका मैंने नाम लिया उस पर FIR क्यों नहीं दर्ज की गई। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आज जेल से यह कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कारकुनान को जिन्ना हाउस में दाखिल होने से रोका। हमारे 16 लोगों को शहीद किया गया, 3 लोगों की टांगें जो है वो काट दी गई और 1 को माजूर कर दिया गया। हमारे 10,000 लोगों को उठाया गया
اور उनको सजाएं दी गई। फिर इससे पहले आपको याद होगा कि इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि 9 मई का असल जिम्मेदार वो है जिसने 9 मई की सीसीटीवी फुटेज छुपाई। ये जो खान साहब ने बात कही है, ये तो पहले उनका मौक़िफ़ था। आज जो इमरान खान साहब ने बात की है, जो मैंने कहा ना कि अब वो तसादुम, उस पर आते हैं, तज्ज़िये पर तो आते हैं हम। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो पाकिस्तान की जो एजेंसी है उसने बेसिकली चुराई और उसने छुपाई। तो ये एक बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने डायरेक्टली ISI जो है उसे इसमें एक्यूज़ किया, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देख रहा था, उसमें भी इमरान खान साहब जो है उन्होंने इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर जगह दी गई है। उसमें लिखा गया है और इसके अंदर ये बात बड़ी क्लियरली लिखी गई है कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज जो है वो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में ये एक्यूजेशन उन पर लगाई है। और इससे पहले इमरान खान साहब क्योंकि जुडिशल कमीशन इसके ऊपर वो एक मुतालबा कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, इससे जो एक ओवरऑल मैंने आपको कहा ना कि हम एक बर्ड्स आई व्यू इसका लेंगे, दोनों स्टेटमेंट्स को हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू ना। हमने एनालाइज करना है और हमने देखना है कि चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो ऑल इज़ नॉट वेल, ऑब्वियसली ये तो बच्चे को भी समझ आ जाए दोनों साइड्स की स्टेटमेंट सुन के। और अगर DGSPR जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत से लोगों ने अब तर्जुमे करना शुरू कर दी हैं, बिकॉज एवरीवन एनालाइजेस इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो मैं सुन रहा था कुछ लोगों को, और स्पेसिफिकली दोज हु आर वेरी क्लोज टू द करंट गवर्नमेंट एंड हु आर एंटी इमरान, वो कह रहे हैं कि ये डिजिटल दहशतगर्द और सोशल मीडिया को तोड़ देंगे, इस तरह की कुछ चीज़ें बहुत से साफी बीच में कह रहे हैं। बट आई थिंक कि चीज़ों को बहुत तदब्बर से लेके चलने का वक्त है और पूरी कौम को एतमाद में लेने का वक्त है। चाहे वो ऑपरेशन हो, उस पर वहाँ के लोगों को, वहाँ की आवाम को, वहाँ के सियासतदानों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब ने इससे पहले ये बात कही थी कि अगर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम या इसे विजन अज़्म इस्तेहकाम कह लें, इसके हवाले से कोई APC होती है, इतने इख्तलाफात के बावजूद खान साहब ने ये बात की कि हम उसमें शिरकत ज़रूर करेंगे। तो ये चीज़ तो चले एक अच्छी बात हो गई कि शिरकत तो होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ ये चीज़ ज़्यादा अहम है कि तसादुम की तरफ चीज़ें जा रही हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया हुआ है, और इस वफाकी काबीना के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी जो है उसकी मंजूरी, उस हवाले से प्रोसेस इनिशिएट करना, और 3 लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 जो कि संगीन गद्दारी का मुकदमा है जिसकी सज़ा मौत होती है, इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब और कासिम सूरी, ये 3 लोग, और ये बुनियाद किस चीज़ को बनाया जा रहा है कि इन्होंने आइन शिकनी की, तहरीक अदम-ए-एतमाद के दरमियान के दौरान असम्बलीज़ जो है वो इन्होंने क्यों डिसॉल्व की। तो इससे भी आपको पता है कि चीज़ें आगे ही बढ़ेंगी। और इस सब के अंदर अगर इमरान खान की, क्योंकि इंटरनेशनली द टाइम्स को भी कल इंटरव्यू दिया, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाला मामला आपके सामने है, अमरीकी पार्लियामेंट वाला, फिर अमरीका की तर्जुमान दफ्तर खारजा, फिर UN का वर्किंग ग्रुप। तो ऑब्वियसली इस वक्त पे बहुत से इंटरनेशनल चैलेंजेस तो हैं, फिर इससे तो कोई दूसरी कोई फरार नहीं है। अब इस चीज़ के ऊपर आंखें तो बंद नहीं कर सकते। और इस ज़िमन में अगर इस तरफ को चीज़ें जाती हैं, आर्टिकल 6 और PTI पर पाबंदी, और फिर जो आज हुआ कि PTI के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के ऊपर धावा बोल के सारा डाटा और हर चीज़ उठा ली और कहा गया कि कौमी सलामती का इशू है, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ हो रही है यहाँ पे डिजिटल मीडिया सेल, इसलिए हमने इन्हें उठा लिया है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि चीज़ें कितनी ख़तरनाक और कितनी अलार्मिंग है, और ऑल इज़ नॉट वेल। और इस सब के अंदर अगर इमरान खान साहब भूख हड़ताल का ऐलान कर देते हैं, तो मार्क माई वर्ड्स, मैं इंटरनेशनल मीडिया को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता आया हूँ, तो इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को जितना उठाएगा तो वो भी मज़ीद इंटरनल मामलात के ऊपर फिर दुनिया भर से स्टेटमेंट्स और ये सब कुछ। तो इसमें तो कहने में हमें अब कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए कि ऑल इज़ नॉट वेल। और तसादुम जो है वो भी अब होना है, और कशीदगी जो है वो भी बढ़ती जा रही है, और पॉइंट ऑफ रिटर्न जो है वो अब बहुत पीछे रह चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक संग जिंदाबाद।